कपकोट विधानसभा क्षेत्र की बदहाल होती स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कपकोट की कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के कपकोट ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गड़िया ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कपकोट एसडीएम के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कपकोट की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। सभी अस्पतालों में जाने वाले मरीज प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर हो रहे हैं। कपकोट के गरीब ग्रामीण हल्द्वानी तथा बरेली जैसे बड़े शहरों में महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं। 30 अक्टूबर को भी ज्ञापन के माध्यम से शासन व स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 नवंबर से कांग्रेस कमेटी कपकोट तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, उमेश जोशी, चामू सिंह देवली, प्रवीण मटियानी, नरेंद्र कुरंग आदि शामिल थे। मैं नरेंद्र सिंह जिला कांग्रेस कमेटी से और बिलोंग करता हूं सामा से। जहां तक सामा पीएचसी की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं, 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत है उस पर बहुत हमें समस्याएं हैं। जहां पर सामा की बात मैं करूंगा, सामा में 2 डॉक्टरों के पद हैं। वहां पर एक भी डॉक्टर स्थायी रूप से नहीं है और एक संविदा में वहां पर डॉक्टर थी, उनको बागेश्वर अटैच कर दिया है। और दूसरी जो संविदा में वहां पर डॉक्टर थी भावना सिसोदिया करके उनका नाम है, और केवल वो अटेंडेंस वहाँ पर लगती है, उसके अलावा जो है उनकी उपस्थिति नहीं रहती है। और एक डॉक्टर ही हमारे रौतेला जी थे, उनको यहाँ कपकोट अटैच किया और कुछ दिनों के लिए उनको सामा अटैच किया। देखो, एक डॉक्टर जो है ओपीडी जो करेगा या इमरजेंसी जो देखेगा, उसके अलावा वहाँ पर ना कोई सफाई कर्मचारी है, एक वार्ड बॉय के सहारे वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है, और फार्मासिस्ट भी वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं है। तो बड़ी दुर्दशा है। बड़े क्षेत्र, पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति को अगर अविलंब ठीक नहीं किया जाता है तो मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का समर्थन करते हुए 10 तारीख से यहाँ पर धरने पर उपस्थित रहूँगा, और हम आशा करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो है इन समस्याओं का समाधान हो। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पोथिंग भूपेश गड़िया। 5 साल इससे पहले भी मेरा कार्यकाल था। मैं लगातार जो मुद्दे आज दिख रहे हैं वो मुद्दे 5 साल भी इसी तरह से और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी ये मुद्दे पूर्ण नहीं हुए। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोथिंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर लाखों की मशीनें जो है वो जंग खा चुकी हैं। उसमें 6 बेड हैं। 6 बेडों में भी हालत ऐसी है कि वहाँ पर मरीज़ की कोई स्थिति नहीं बनी होती है। डॉक्टर वहाँ पर अनुपस्थित रहता। पहले डॉक्टर मेहता थे, हम लगातार उनकी रिपोर्ट करते रहते थे, वो भी अटेंडेंस, जैसा कि अभी सामा वाली बात चल रही है कि अटेंडेंस लगा के डॉक्टर चला जाता था। और पता नहीं किस शासन और किस प्रशासन की वजह से इस तरह की स्थितियाँ बनी है कि डॉक्टर भी अटेंडेंस लगा के पूरे दिन गायब रहते हैं, पूरे महीने गायब रहते हैं। मैं प्रवीण मटियानी, ग्राम प्रधान शूटिंग लोहारखेत। मैं आज उप जिलाधिकारी महोदय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारखेत की व्याप्त समस्याओं को लेकर यहाँ पर आया हूँ। लोहारखेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का न होना, वार्ड बॉय स्वच्छक का न होना, भवनों का जीर्ण शीर्ण होना, भवनों की छत टपकना, 4 दीवारी नहीं होना, ये समस्याएं हैं। डॉक्टर वहाँ पे तो थे तकरीबन 8-9 महीने से वो कपकोट स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बने हुए हैं और वेतन उनका यहीं से बन रहा है। उसी प्रकार वार्ड बॉय भी वहाँ पे तैनात थे, वो अभी कपकोट में शिफ्ट किए गए हैं। उनका भी वेतन लोहारखेत से ही आहरित हो रहा है। और वहाँ पे स्वच्छक न होना, वो चीज़ सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर मैं आज उप जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन लेकर आया था, और ये समस्याएं पूर्ण न होने पर 10 तारीख से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 30 तारीख को हमने स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया था। वह ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट के द्वारा दिया गया था। उस ज्ञापन के द्वारा हमने सूचित किया था कि कपकोट विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए
जो तय मानक है उन मानकों के अनुसार जितने भी हमारे यहाँ पर अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हम बात करें, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, तो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे बदियाकोट है, खाती है, लोहार खेत है, लाहौर है, पोथिंग है, परसाली है, तो कई ग्राम सभा सामा है, तो कई क्षेत्रों में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता है। वहाँ पर स्वच्छक नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, वहाँ के भवन जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और जो तय मानक हैं वो मानक स्वास्थ्य विभाग खुद बताए कि भाई मानक क्या है, उन मानकों के अनुसार वहाँ पर सुविधाएं मिले। और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र कपकोट की, हम सामुदायिक स्वास्थ्य कपकोट की बात करते हैं, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की जनता इस स्वास्थ्य के मुद्दे पर जनता के मुद्दे पर हम सबके साथ में रहेगी और हम पूरी जनता को लेकर के ये स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन आगामी 10 तारीख से शुरू करेंगे। विगत दिनों 30 तारीख को हमने कपकोट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी कपकोट के माध्यम से स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा था कि यदि 10 दिनों के अंदर कपकोट क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ तो हम लोग 10 तारीख से तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उसी के निमित्त उपजिलाधिकार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें सब लोग सामा क्षेत्र से, पोथिंग क्षेत्र से, लोहारखेत क्षेत्र से, बदियाकोट क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हैं और आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय जी ने भी कल 8 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के साथ एक तहसील कार्यालय में एक बैठक बुलाई है जिनमें स्वास्थ्य विभाग भी अपनी बात रखेगा और मुझे विश्वास है कि यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र कपकोट में लगभग जो 8 ESC हैं, 1 CSC है और लगभग 33 जन आरोग्य केंद्र हमारे क्षेत्र में है, यदि इन पर सरकार का ध्यान नहीं गया तो निश्चित रूप से 10 तारीख से हम सब लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सब लोग, इतने गाँव के लोग, लगभग 122 गाँव हमारे विधानसभा क्षेत्र कपकोट में है और सब लोगों का इसमें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और हम सब लोग लगातार लोगों से टच में भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के टच में भी हैं। और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछने पर उन्होंने भी कहा है कि कुछ समस्याएं हैं, खासकर मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट जो पूरे विधानसभा का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बात करूं तो लगभग जो हमारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है और जो सबसे मेन रेडियोलॉजिस्ट जो बैजनाथ से यहाँ पर आते हैं, इस बीच में पहले तो हफ्ते में 3 दिन लगभग कपकोट आ रहे थे, इस बीच में कभी 2 दिन कभी आ ही नहीं रहे हैं, जिससे यहाँ पर की जो दूर दराज से यहाँ पर गर्भवती महिलाएं पहुँच रही हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो बागेश्वर, यहाँ से बागेश्वर जा रही हैं, वहाँ पर भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और उनको मजबूरन अल्मोड़ा या हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। और इसलिए मेरा क्षेत्र के सभी जागरूक लोगों से भी अपील करूँगा कि आप 10 तारीख से जो तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चलेगा उसमें आपकी भागीदारी रहेगी, जिससे कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ हो, ये हम सब की कोशिश रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट सहित कपकोट विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लचर स्थिति में चल रही है, जबकि शासन के स्तर से सभी जगह डॉक्टर, ANM, फार्मासिस्ट और क्या कुछ सभी पद वहाँ पर हैं, लेकिन क्षेत्र में लोगों को जो सेवा के लिए जो भेजे गए थे उनका वो सेवा वहाँ नहीं मिल पा रही है। हमारा शासन से प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ज़रा अपने स्तर से आवश्यक कदम उठा करके लोगों को ढेर सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। न करने की दशा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लॉक इकाई ने 10 नवंबर से धरने का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसका हम समर्थन करते हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।